सैन्य विमान से भारत रवाना किया गया। अवैध भारतीय प्रवासी भारतीयों की डिपोर्टिंग शुरू कर दी गई है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप का ये एक्शन है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भैया सुना, मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में फोकट का डंका बजा रहे भारतीय लोगों को जहाज में बिठा बिठा कर घर भेजना शुरू कर दिया। लल्लन भैया, यही खबर सुनकर तो मुझे कल से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि जिस महापुरुष को जितवाने के लिए जमकर किया गया था हवन यज्ञ और पूजा पाठ, कुर्सी पर बैठते ही उसने ही लगाना शुरू कर दिया वाट। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि 2025 भक्तों के लिए जरा भी शुभ नहीं है, क्योंकि पहले तो ट्रंप ने डंकापति को अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया और अब ऊपर से अमेरिका में पकौड़ा बेच रहे भारतवासियों का कागज चेक करके उन्हें घर भेज रहा है। बताओ, भक्त बेचारे ये सोच रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार बनते ही व्हाइट हाउस में विश्वगुरु का डंका बजेगा, लेकिन यहाँ तो आए दिन लंका लग रही है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जिन ढक्कनों को लग रहा था हम बन रहे हैं विश्वगुरु, सबसे पहले उन्हीं का बजना शुरू हो गया डमरू। गजब बेइज्जती है। बताओ, गजब विडम्बना है। अब हजारों हिंदू भी वापस आएंगे और यहाँ आकर कोई पंचर की दुकान खोलेगा तो कोई भट्ठे पर ईंट ढोएगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, मुझे तो लगता है कि किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को इस युवक की वीडियो भेज दी होगी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया के शक्तिशाली देशों की लिस्ट से भारत बाहर हो गया है। शक्तिशाली देशों की टॉप 10 की लिस्ट से भारत बाहर हुआ है। आपको बता दें कि फोर्ब्स की 2025 की लिस्ट से भारत टॉप 10 से बाहर हो गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया सुना, दूसरे देशों का वार रुकवाने वाला अपना देश वर्ल्ड के टॉप 10 पावरफुल कंट्री की लिस्ट से बाहर हो गया। लल्लन भैया, यही सब देखकर तो मुझे कल से रोना आ रहा है, क्योंकि बताओ, दुनिया भर में घूम घूम कर बांटा था हमारे मोदी जी ने हीरा, फिर भी देश को समझा जा रहा है सिर्फ 2 रुपए वाला जलजीरा। बताओ, गजब विडंबना है। कहाँ हम लोग 2030 तक अखंड भारत बनाकर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे, कहाँ शक्तिशाली देशों की लिस्ट से ही बाहर हो गए। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि इसमें जरूर पाकिस्तान और चीन की चाल है, क्योंकि बताओ, गोबर से कैंसर तक ठीक करने का अद्भुत ज्ञान हमारे पास है, फावड़े से पूरा देश खोदने का हुनर हम लोग रखते हैं, और तो और नाले से गैस बनाने की खोज हम लोगों ने की, लेकिन फिर भी हमें शक्तिशाली देशों की लिस्ट से ऐसे निकाल दिया गया जैसे दूध में से मक्खी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है, तब से देश में अमृत काल कम और पनौती काल ज्यादा चल रहा है, क्योंकि कभी भुखमरी वाली लिस्ट की वजह से हम लोगों की बदनामी होती है, तो कभी गिरते रुपए की वजह से, और अब की बार तो सीधे हमें कमजोर ही साबित कर दिया गया। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब से आई है डबल इंजन की सरकार, तब से हर दिन हो रहा है देश का बंटाधार।